आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। रघुपति करुणा जोर माल वतन मणि बालिक नहीं पैना विदा कीन भगवान तम बहु प्रकार तम जाय सियावर रामचंद्र ले दरुण भरत अनुतो विद समेता पदवन चले भगत गत सीता मंगल हृदय प्रेम नहीं तोरा फिर जितव राम की आदर तब कभी पहुँचाए भाई सहित भरत पुनिया तब सो ग्रीव चरण गई नाना बाति विनय कीने हनुमाना जब ते नाम प्रताप करे
ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात जहां प्रकाशपुरी जी आश्रम की और रुक्मणपुरी जी महाराज यहाँ विराजते हैं, आज एक भव्य समारोह के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां मैं बताना चाहूंगा कि जिनकी प्रथम पुण्यतिथि तुलसी एकादशी के दिन सतीश जी पुरोहित की, और यहाँ जो जीवन पर्यंत अपनी सेवाएं देते रहे, गुरु महाराज की सेवा में रहे, आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ भगवान शिव जी के आराधना के साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। और हम जानना चाहेंगे यहाँ विराजने वाले महाराज, जहां फरवरी 1993 से लगातार अखंड रामायण पाठ का आयोजन भी होता है, और रुक्मणपुरी जी जहां पहले बिल्कुल बोलते नहीं थे, लिख कर कहीं बात करते थे, अब हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप अपने प्रवचनों से हमको शुभाशीष देते रहते हैं। हम इन 15 दिन के अंदर कार्यक्रमों में जो कुछ रहा उसके बारे में जानना चाहेंगे। इतने समय से दीपावली के उपलक्ष्य में जो अखंड रामायण का पाठ चलता है, तो भगवान राम जी का राज्याभिषेक दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। उसकी तैयारियों के अंदर 15 दिन तक सब कार्यक्रम चल रहा था। वो राजतिलक के बाद में पूर्व नाम उनका सतीश, मेरे परम शिष्य हैं जिनका नाम सतीश पुरोहित है था। अब उनका धाम पधारने के बाद उनका नाम शिवपुरी जी महाराज रखा गया है। उनकी समाधि का आज भव्य आयोजन है, और प्रातःकाल भी प्रसादी थी, महाप्रसादी थी। अभी पूजन हो रहा है समाधि का, शिवलिंग और नंदीश्वर की स्थापना की गई है। और आज तुलसी एकादशी होने के कारण कई भक्त महाप्रसादी सिर्फ उपवास के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, उनके लिए भी महाप्रसादी बनाई गई है। तो जो भी जितने भी करीब 40 संतों की और 25 पंडितों की महाप्रसादी होगी पहले, अभी शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद में जितने भी भक्तजन है उन सब के लिए महाप्रसादी है। सभी लोग दर्शन लाभ प्राप्त करें, महाप्रसादी का भी महाप्रसादी का भी लाभ प्राप्त करें। और इस शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बिल्कुल, जहाँ सतीश जी का नाम आज परम शिष्य के रूप में जब नाम दिया गया रुक्मणपुरी जी द्वारा, और स्थापना के साथ ही नाम जो है कि शिवपुरी जी का नाम दिया गया, तो एक बार शिवपुरी जी के जयकारे की बात तो बनती है। तो शिवपुरी जी महाराज की बिल्कुल, उनके परिवार वाले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे आपसे। नाम आपका? स्मिता शिवलकर। ये मेरे ससुर है, उन्होंने मुझे बहू माना है, और सूर्यकांत शिवलकर जी को उन्होंने बेटा माना है। बस सगा क्या होता है बस इनसे सीख सकते हैं। उनका प्रेम भाव इतना है कि आज उनके ये शिवपुरी जी उनका जो नाम दिया है, उस पावन पर्व पर हम बम्बई से जोधपुर बस उनके प्रेम से ही आए हैं। ऐसे पापा, उनका आशीर्वाद हमारे परिवार पे सदा बना रहे, यही प्रार्थना शिवपुरी महाराज को और हमारे रुक्मणीपुरी महाराज को भी है। धन्यवाद। बिल्कुल, जहाँ पिता तुल्य मान करके जहाँ इस तरीके से भावना होती है, तो निश्चित है कि सनातन संस्कृति के अंदर ही ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलता है। और जहाँ शिव जो थे तो ऐसे थे कि जहर के घूंट पी करके भी समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे थे, और यहाँ का जो आज का ये रूप देखने को मिल रहा है उनके बिना संभव नहीं था। तो ऐसे शिव महापुरुष को हम नमन करते हुए उनके परिजन से बात और करना चाहेंगे। नाम आपका? मेरा डॉक्टर रेणु शाह, और सतीश जी मुझे बहन मानते थे। यहाँ सर्वप्रथम गीता मर्मज्ञ एडी बोहरा साहब मुझे यहाँ रुक्मणी महाराज के पास लेकर आए थे, और जेके व्यास जी ने सतीश जी से सबसे पहले मेरा परिचय कराया था। इतना सहज सरल व्यक्तित्व धीरे धीरे कब प्रगाढ़ता में बदलता चला गया।
आज मैं अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रही हूँ इस पावन दिवस के ऊपर उपस्थित मैं। मानसिक रूप से जब कभी भी मुझे कुछ कमजोर क्षणों में महसूस हुआ, हमेशा सतीश जी बहन के रूप में मुझे हमेशा फोन पर एक जिस तरह से आत्मीयता की अनुभूति कराते थे, सलते थे, ज्योतिष के ज्ञाता, हर चीज में पारंगत थे। उनके व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का मैं यहाँ पर वर्णन करूं। स्नेह, कर्तव्यशीलता, श्रम निष्ठा, आत्मीयता और हर पर दुख कातरता, हर एक के दुख के अंदर उसको जिस तरीके से मैं जब यहाँ आती किसी भी आयोजन में मैं देखती हर कोई उनका अपना था। और उसके बीच में भी अगर मैं उपस्थित हूँ, मेरे पतिदेव को कंवर साहब कह के संबोधन करते। आज गुरु महाराज रुक्मन महाराज साहब भी उसी तरह से मेरा जो है मुझे एक आत्मीयता और प्रेम मिलता है। तो शिवपुरी जो आज उनको संबोधन दिया है, आज सतीश जी के सत्य ईश जिसके ईश्वरी सच्चाई में सत्य को जीने वाले थे, और शिवपुरी सबका कल्याण करने वाले, शिव तो हैं ही सबके अपने भक्तों के कल्याण करने वाले। तो शिवपुरी महाराज सतीश भैया जिन्होंने सबका कल्याण चाहा, आज शिवपुरी के रूप में सर्व ज्ञाता हो गए हैं। आज उनकी मैं इस प्रथम पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धा से नमन करती हूँ। और मुझे लगता है जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, मैं कहीं कहाँ गया हूँ, मैं तुम जहाँ देखो तो मैं दिखाई देता हूँ, मैं विश्व के हर प्रकृति के हर कण में हूँ। आज मुझे लगता है सतीश भैया भी, शिवपुरी महाराज भी जैसे आश्रम ही नहीं अपने भक्तों की उसमें समाये हुए हैं। आप स्नेह से ध्यान तो कीजिए और वो हमेशा आपके साथ में है। मैं श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ में जो कुछ है, आज मेरे को शायद पूर्व जन्म के सौभाग्य कहिए कि मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं हृदय से, सादर से, श्रद्धा से शिवपुरी जी महाराज सतीश भैया को मैं नमन करती हूँ। बहुत बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से सत्य और ईश की बात आती है, ऐसी भावनाएं बहनों की जब अपने भाई के लिए हो और जो जीवन पर्यंत इस तरीके से सभी के साथ जुड़े हुए रहे, ईश्वर निश्चित रूप से उन्हें अपने पास भले ही बुला ले, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में बिल्कुल वैसे ही बैठे रहेंगे। और हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा उनके परिवार इंग्लिश में, क्योंकि जहां मैंने आपको बताया नहीं कि मुंबई से और यूएसए से यहाँ सभी पधारे हैं, और जब यूएसए से आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? Namaste. I'm very grateful to my guru, Mataji, a caller, Rukmanpuri. I have been coming here for almost 15 to 16 years. I started meeting her first in a medical camp. She had organized a camp here for eye patients and general patients and gynec people, and I had come there. From that time, I have been coming almost twice a year or so, giving me all courage, and whenever I'm in difficulty, she helps me out. I'm very thankful to all of you. आपका परिचय? I am Dr. Janki from Bombay. बिल्कुल, तो सभी का स्नेह आज के दिन, क्योंकि पहली पुण्यतिथि और यहाँ भव्य आयोजन जिसमें सभी पधारे हैं। बिल्कुल हमारी टीम इसी तरीके से अब तक, आज तुलसी एकादशी भी है, देव के रूप में भगवान हमारे बीच आज आ चुके हैं और अनेक शादियां भी हो रही है। हम समाज से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।